हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ग्रीक अल्फ़ाबेट्स के बारे में जानेंगे जो कि आपके मैथमेटिक्स और साइंस में यूज़ किए जाते हैं। इस बहुत से ग्रीक अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनका आपको नाम पता नहीं होता, तो आज हम सभी जितने भी ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हम आपको बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सिंबल को हम बोलते हैं अल्फ़ा, इसको ए से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको अल्फ़ा बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा बीटा, इसको इस तरह से सिंबल से डिनोट करते हैं और इसको कैपिटल बी से भी डिनोट किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड सिंबल है वो गामा, ठीक है। इस तरह बाई की तरह जो अक्षर बनता है ना, इस तरह से ये घुमाकर, तो ये क्या है हमारा गामा का साइन है। और ये है ना मैथमेटिक्स में यूज़ किया था, ये वाला सिंबल ये दिख रहा है ना, ये इस तरह से, तो ये मैथमेटिक्स में यूज़ किया था, इसको भी हम गामा बोलते हैं। इसको ये साइंस में यूज़ किया जाता है ये गामा, और ये मैथमेटिक्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये भी गामा है और ये भी गामा है। ये नेक्स्ट सिंबल है हमारा डेल्टा, ठीक है। आपने मैथमेटिक्स साइंस में भी दोनों में यूज़ किया जाता है, और ये भी मैथमेटिक्स में देखा होगा और साइंस में भी, ठीक है। तो ये क्या है हमारा डेल्टा, ये भी डेल्टा है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सिंबल आता है, ये है एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन का यूज़ आपने साइंस में ज़्यादातर देखा होगा, ठीक है, और मैथमेटिक्स में भी देखा होगा। तो इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ई स्मॉल ई टाइप का होता है ये, ठीक है। और ये कैपिटल ई से भी डिनोट करते हैं इसको, एप्सिलॉन को, ठीक है। उसके बाद है ये जीटा, जीटा का सिंबल इस तरह का होता है और इसको कैपिटल जेड से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जीटा, इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट सिंबल्स आते हैं। अब देखो ईटा, ईटा को इस तरह से डिनोट करते हैं, जो हमारी एन बनती है ना, स्मॉल एन, उसी को थोड़ा सा आगे बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ईटा का सिंबल हो गया और इसको एच से भी डिनोट किया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सिंबल है थीटा, थीटा को सभी जानते होंगे। थीटा का सिंबल इस तरह से बनता है, लेकिन कभी कभी साइंस में इस तरह से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो ओ टाइप से अंदर में थोड़ा सा डैश बना होता है, ठीक है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, थीटा ही बोलते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सिंबल है आयोटा, आयोटा ने आपको मैथमेटिक्स में भी और साइंस दोनों में देखने को मिलेगा। तो ये भी क्या हमारा आयोटा का सिंबल है, इसको कैपिटल आई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कप्पा, ठीक है। ये क्या स्मॉल के टाइप का होता है ये, ठीक है, इस तरह से सिंबल बनता है, इसको बोलते हैं कप्पा, और इसको कैपिटल के भी से, इसको कैपिटल के से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा सिंबल कप्पा। उसके बाद आता है लैम्बडा, लैम्बडा को आपने यूज़ किया होगा काफ़ी बार, तो इस तरह से भी डिनोट किया जाता है और इस तरह से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद आता है म्यू, ठीक है। म्यू आपने साइंस में ज़्यादातर देखा होगा, तो म्यू को इस तरह से डिनोट करते हैं, यू होता है ना हमारा स्मॉल यू, इसी को इस तरह से आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। और म्यू को कैपिटल एम से भी डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारे नेक्स्ट सिंबल्स आते हैं, ये वी टाइप से बनता है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यू, न्यू बोलते हैं, इसको कैपिटल एन से भी डिनोट किया जाता है। उसके बाद आता है कि एक्स आई, इसको क्या बोलते हैं, जाई, ठीक है, इस तरह से बनता है और इसको इस तरह से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये दोनों किसके सिंबल है, जाई के सिंबल है। उसके बाद आता है ओमिक्रॉन, ठीक है, ये सिंबल किसका है, ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन लिखा है ना, ये इसका सिंबल ये होता है और इसका सिंबल ये भी होता है, ठीक है। ये स्मॉल होकर के, ये कैपिटल होकर के है, ठीक है। इस दोनों सिंबल्स को आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट सिंबल क्या है, ये पाई, इसी को सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। पाई को इस तरह से भी डिनोट किया जाता है और इस तरह से भी पाई को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये सिंबल हो गया पाई का। उसके बाद है ये सिंबल किसका है, रो का, RH O, ठीक है, इसको बोलते हैं रो। तो ये भी सिंबल रो का है, इसको कैपिटल पी से भी डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारा एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंबल आता है, ये क्या है, सिग्मा, इसको सिग्मा बोलते हैं, ठीक है, और इसको भी सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। ये मैथमेटिक्स में भी यूज़ किया जाता है और ये भी ये साइंस में यूज़ किया जाता है, यानी कि दोनों मैथमेटिक्स और साइंस में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट कुछ सिंबल्स हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये टाव बनता है ये सिंबल, ठीक है, इसको कैपिटल टी से भी डिनोट करते हैं, ये कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और इसको टाव बोला जाता है। उसके बाद आता है ये, अभी हमने पढ़ा था एप्सिलॉन पढ़ा था यहाँ पर, अभी देखो एप्सिलॉन पढ़ा था हमने यहाँ पर शुरुआत में। अब हमारा क्या आया, ये अपसिलॉन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अपसिलॉन, ये कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपसिलॉन, वो था हमारा एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ई से ई टाइप का बने, ठीक है, स्मॉल ई टाइप से बने तो वो क्या है हमारा एप्सिलॉन, यू टाइप से बन रहा है ये, ठीक है। तो ये क्या है हमारा अपसिलॉन, इसको कैपिटल बाई से भी डिनोट करते हैं। उसके बाद है हमारा ये फाई, ठीक है, ये और स्मॉल ओ में, उसके बाद है ना इसको कट कर देते हैं बीच में से, ठीक है। ये क्या हमारा फाई है और ये भी हमारा फाई का ही सिंबल है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट सिंबल है इसको बोलते हैं काई, ठीक है, CHI, इसको बोला जाता है काई। ये कुछ एक्स टाइप से बनता है, ठीक है, जो हमारी कैपिटल एक्स होती है ना उस टाइप से बनता है ये, इसको काई बोला जाता है और इसको कैपिटल एक्स से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा ये साई, PSI, इसको बोलेंगे साई,
तो साई का सिंबल किस तरह का होता है, त्रिशूल टाइप का होता है, ठीक है। तो ये हमारे किसके सिंबल हो गया, साई का, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा ये ओमेगा। ओमेगा को इस तरह से भी डिनोट किया जाता है और इस तरह से भी हम डिनोट करते हैं, ठीक है। दोनों ये ओमेगा के सिंबल हैं। आज हमने ग्रीक अल्फ़ाबेट्स के बारे में जाना जो कि मैथमेटिक्स और साइंस में बहुत ही यूज़ किए जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।